नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। ओमिक्रॉन की शक्ल में आया कोरोना पूरी दुनिया के लिए दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। भारत में भी कोविड के इस नए वेरिएंट ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्थाएं वैक्सीनेशन के बावजूद एक बार फिर कोरोना के इस नए वेरिएंट से खौफजदा हैं। अभी हाल ही में ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की थी, लेकिन गुरुवार को ब्रिटेन में कोरोना के 88,376 मामले सामने आए, जिससे टेंशन कई गुना बढ़ गई है। वहां इस वक्त वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे भी कई लोग वहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज के साथ ही बूस्टर डोज भी लगवाई थी। ऐसे में ब्रिटेन को अब एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। जिस देश में ओमिक्रॉन का पहला मामला दर्ज हुआ था, उस दक्षिण अफ्रीका में भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नए मामलों के बाद कुछ हफ्तों में मौत का सिलसिला शुरू हो सकता है। यही वजह है कि वहां सरकारी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि छुट्टियां लेने या किसी भी समारोह में शिरकत करने से पहले वैक्सीन जरूर लगवा लें। बात अगर अमेरिका की करें तो यहाँ भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताते हुए कहा है कि वैक्सीन न लगवाने वालों को इस बार सर्दी के मौसम में गंभीर बीमारी और मौत का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने अमेरिका में ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने की आशंका भी जाहिर की है। लेकिन ओमिक्रॉन न केवल दूसरे देशों में भी कहर बरपा रहा है, बल्कि अब भारत में भी इसने तबाही का रेड सिग्नल देना शुरू कर दिया है। अब तक भारत के कुल 11 राज्य इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 32 मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं, जबकि 20 मामलों के साथ राजधानी दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद राजधानी में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है और पूरे देश में यह संख्या 97 तक पहुंच गई है। इस बीच ओमिक्रॉन पर निगरानी रखने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जिस तरह से 3 हफ्ते के भीतर ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका और यूरोप पर हावी हो गया, उससे भारत में भी जनवरी तक इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने की आशंका है, जो तीसरी लहर का कारण बन सकता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन कई गुना ज़्यादा तेजी से फैलता है। हालांकि इसके लक्षण डेल्टा के मुकाबले माइल्ड ही होते हैं। तो भारत में ओमिक्रॉन ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही सैनिटाइज़र के इस्तेमाल जैसी आदतों को न छोड़ें और ज़्यादा सावधानी बरतें। हमारी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।